जिला प्रधान जी, जिला प्रमुख जी, जिला पंचायत सदस्य, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, जिले की प्रशासन की पूरी टीम और यहाँ पर सभी हमारे आपदाग्रस्त सभी हमारे क्षेत्रों के आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें सभी मेरे आ रहे हैं साथ में। ये बड़ा संकट का काल आया है इस क्षेत्र में और रात्रि को 26 तारीख की रात को ये जब घटना हुई तो उस समय मैं दिल्ली में था, क्योंकि नीति आयोग की माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरे हमारी क्या वजह बेस की वजह से गूंज रही है, समझ नहीं आ रहा है। सही कर दो यार। जिस दिन आपदा आई तो प्रातःकाल ही मैंने सर्वप्रथम हमारे विधायक जी से तुरंत बात करी और बात करने के बाद हमारे जिलाधिकारी जी से और सभी शासन के लोगों से, उधर प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का मेरा मन तो था कि मैं उसी दिन सीधे आप सबके बीच में पहुंचता है यहाँ पर, क्योंकि अति महत्वपूर्ण बैठक होने के कारण से, राज्य का पूरा प्रतिनिधित्व होने के कारण से मैं आप सबके बीच में 2 दिन बाद आया, क्योंकि उससे पहले लगातार कल तक बैठक ही चल रही थी वहाँ पर। लेकिन आपका यहाँ का अपडेट लगातार मैं लेता रहा हूँ, मैं लगातार पूछता रहा विधायक जी से भी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से भी और डीएम साहब लगातार संपर्क में थे, कमिश्नर भी और सभी लोगों से कि भाई कैसे कैसे क्या वहाँ से कितने लोग कहाँ आ गए, स्कूल में क्या व्यवस्था हुई है, कैसे रह रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ इस प्रकार की जब आपदा आती है तो कितनी परेशानी होती है, घर द्वार सब छूटना पड़ता है, रह जाता है। और जो लोग हताहत हुए हैं, 2 लोगों का जो इसमें दुखद देहांत हुआ है, उनको भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को, सबको इस दुख की घड़ी में उनको शक्ति प्रदान करे कि ऐसा दुख आया है। लेकिन ये मानिए कि हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो कालखंड यहाँ पर इतना कठिन आया है, आपदा आई है, इस आपदा में पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े हैं। अभी एक एक करके सारे ग्राम प्रधानों ने अपने अपने क्षेत्र की यहाँ पर बात रखी है, विधायक जी ने भी रखी है, पूर्व विधायक जी ने भी रखी है, हमारे अन्य लोगों ने भी यहाँ पर बात रखी है। मैं आप सब लोगों से मिलता हुआ आ रहा हूँ, तो रास्ते में भी कुछ लोगों ने मुझे अनेक प्रकार से जानकारी दी है और जिलाधिकारी लगातार काम कर रहे हैं और जितने लोगों का भी जहाँ पर भी आपदा राहत के जो इस प्रकार के और भी अगर हमको कैंप लगाने की आवश्यकता पड़ेगी तो आपदा राहत का और भी जो है कैंप बनाया जाएगा। किसी को भी कहीं पर भी जो खतरे की जद में आने वाले गांव हैं या जो भी मकान है, उनमें से निश्चित रूप से लोगों को राहत शिविरों में लाया जाएगा। और जो आप लोगों ने बात करी है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बार 2012-13 में भी इस क्षेत्र में बड़ी आपदा आई थी, मुझे ध्यान है उस समय भी काफी नुकसान हुआ था। और पूरे हमारे राज्य जो हिमालयी राज्य, उत्तराखंड राज्य, ऐसे राज्यों में हर बार की जो बारिश होती है वो बारिश हमारे लिए बहुत कठिन होती है। बरसात का समय, बहुत मानसून का समय, बहुत कठिनाई का समय होता है। हर साल आपदा में किसी न किसी रूप में हमको सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कभी केदारनाथ की आपदा आ जाती है, कभी हमारी वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी की आ जाती है, फिर रैणी की आपदा आ जाती है। पिछले सालों में देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में काफी आपदा आई थी। अभी रुद्रप्रयाग में भी काफी सारा नुकसान हुआ है, पुल बह गए हैं, उधर भी बादल फटा है, उत्तरकाशी में भी, उधर धारचूला से आगे का भी जो सीमांत क्षेत्र है आदि कैलाश का, वहाँ भी संपर्क कटा हुआ है। लेकिन हमने सभी जगह, मैं स्वयं सब जगह बात भी कर रहा हूँ, सारे अधिकारियों से जानकारी भी ले रहा हूँ। आपदा के लिए हम लोगों ने पहले से लगातार कई बार मीटिंगें करी हैं कि जिससे कि अब आपदा को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद जो उसके इफेक्ट्स हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, उसको कम कर सकते हैं, तत्काल उसको कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने सबने बताया कि यहाँ पर पुल बह गए हैं, मकान बह गए हैं, जमीन चली गई है और अभी बता रहे थे कि जानवर भी जो है सारे घर के जो है छोड़ दिए हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि हर तरीके से सबसे पहले यहाँ का जनजीवन पूरी तरह से अपने उस पर आए और जितनी भी राज्य सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से जो भी सहायता हम लोग अतुल्य कर सकते हैं
वो सहायता अवश्य करेंगे। एक तो सुरक्षात्मक दीवार या तटबंध जो बनाने की बात है, मैं आज कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से लोगों को किसी प्रकार से भी जो है अपने घरों के आसपास असुरक्षा का भाव न हो, इसलिए हम सभी जगह पर इस प्रकार के सुरक्षात्मक दीवार बनाएंगे, तटबंध बनाएंगे। और जहां तक रही विस्थापन की बात, विस्थापन के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है और जहां भी, जिस गांव में भी, जिस स्थान पर भी, जिस मकान को भी विस्थापन करने की जरूरत होगी उसका हर संभव विस्थापन किया जाएगा। वो गांव की पूरी योजना बनाई जाएगी और विस्थापन के लिए जो भी जरूरी है किया जाएगा। और राज्य सरकार की तरफ से आपदा के जो राहत के नियम है, उन नियमों में हम सहायता करेंगे। उसके अतिरिक्त भी जो भी सहायता होगी वो सभी सहायता करेंगे, जिससे कि हमारा सभी काम पूरा हो। और जो राहत शिविरों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी, उनके घरों में फिर से वो घर ठीक हो, उस प्रकार की व्यवस्था भी हमारा प्रशासन करेगा। और यहाँ पर जब तक भी व्यवस्था नहीं होती है सभी प्रकार से कोशिश करेंगे, क्योंकि आपदा राहत के शिविर हैं, शिविरों में परेशानी तो होती है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि हमारी जो गर्भवती माताएं हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, उन सबका भी इंतजाम ठीक से करा जाए। बड़े बुजुर्गों को दवाई इत्यादि की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की जाए। विकलांग हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए और व्यवस्था हमारे करेंगे प्रशासन के लोग। मैं सभी को आज कह रहा हूँ यहाँ से, और वैसे भी वो लोग लगे हैं। आप सब लोगों ने बताया कि जिलाधिकारी अपूर्वा और सारे लोगों ने यहाँ पर, हमारे मिश्रा जी, सब लोगों ने अच्छा यहाँ पर काम किया है, प्रशासन के लोगों ने। और निश्चित रूप से यही दुआ की है इनके लिए, क्योंकि ऐसे कठिन समय में ये काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सबका भी कहीं न कहीं ये है कि भी पूरे प्रशासन, सरकार आपदा के समय में आपके साथ खड़ी है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय में हम सब लोग, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं स्वयं इसीलिए सबसे पहले दिल्ली से उत्तराखंड में आने पर सबसे पहले मैं यहीं आया, इसीलिए कि मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं सोच रहा था उसी दिन आ जाऊं, बल्कि उसी दिन भी आना चाहता था, लेकिन अभी इन लोगों ने कहा कि साहब 1-2 दिन में थोड़ा वहां पर काम हो जाएगा, तब आप आइए। मैंने कहा नहीं, मैं पहले ही आता हूँ, पहले मैं आकर देखूंगा कि भाई वहां पर क्या काम करने की जरूरत है। तो आप सब लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के भी रहना है, क्योंकि ये कठिन समय है और कठिन समय में एकजुटता होती है। सब एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो कठिन समय आया है, कठिन समय कट जाएगा। अगर भगवान ने इतनी आपदा भी दी है तो भगवान इसके लिए रास्ता भी निकालेंगे, किसी न किसी रूप में जरूर हमारी मदद होगी। हम सब लोग इसके लिए एक साथ चलेंगे, एक साथ खड़े होंगे। फिर से इस क्षेत्र का जो जनजीवन है पटरी पर आए, लोग अपने घरों को जाएं, ठीक प्रकार से सामान्य हो। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा और सभी लोगों से कहूंगा कि ऐसे समय में हमारे जनप्रतिनिधिगण भी सारी चीजों को भूलकर इस समय केवल और केवल एक ही काम होना चाहिए हमारा, कि हम आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करें, हर संभव अधिक से अधिक मदद करें। जो भी है, और जो पुल बनाने, स्कूल बनाने, रास्ते बनाने हैं, भूस्खलन के लिए सुरक्षात्मक दीवार बनानी है, या जो भी काम करना है उसके लिए कहीं भी कोई पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। कोई ये नहीं समझेगी किसी प्रकार का। और मैंने जिलाधिकारी से कहा है कि इनके पास आपदा के राहत के लिए देने के लिए अभी इन्होंने बताया कि कुछ 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि यहाँ 1.5 करोड़ के आसपास बांट दी है। और जितना भी आगे उसकी जरूरत होगी वो पैसा आपके कोष में है भी, और नहीं तो हम तुरंत यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर आपदा की राहत के कामों के लिए, उसके सुधारीकरण के लिए, जनजीवन को पुनः रास्ते पर लाने के लिए जो भी जरूरी काम होगा वो सब किया जाएगा। धन्यवाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर धामी जी जिंदाबाद। यहाँ पर देखिए 26 और 27 तारीख की मध्य रात्रि को बहुत बड़ी आपदा इस क्षेत्र में आई है। काफ़ी नुकसान हुआ है और भूस्खलन होने से कई सारे घर मलबे में दब गए हैं और यहाँ पर जनजीवन दोनों ही प्रभावित हुआ है। 2 लोगों की यहाँ पर दुखद उनका देहांत भी हुआ, मृत्यु भी हुई है। और पुल हैं, रास्ते हैं, स्कूल हैं, भवन हैं, खेत है, बहुत सबका नुकसान हुआ है। हमने कहा है जल्दी चूँकि लोगों को घरों पर पहुंचाना है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में इस विद्यालय में 2-3 गांवों के लोग अभी राहत कैंपों में हैं, वो उनके घरों में वापस जाएं। उसके लिए हम सभी प्रकार की जो व्यवस्था है प्रशासन करेगा। सुरक्षात्मक दीवार जो लगानी है, जो जहाँ से भूस्खलन होता है
वो उसके लिए सारी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाएगी। सुरक्षात्मक दीवार और जिन लोगों का भी विस्थापन होना है उनका जहां भी जरूरी है वहां पर विस्थापन किया जाएगा, उनको नई जगह पर बसाया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से लोग सुरक्षित रहें, हर प्रकार से उनको वो हो। और यहाँ पर जो गर्भवती माताएं हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उन सभी के लिए सभी प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं जरूरी हो सकती है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी यहाँ पर जब तक नहीं जा रहे हैं तो ये सब व्यवस्थाएं प्रशासन को करने को कहा है। निर्देश भी दिए और हवाई दौरा भी किया, क्या क्या? हाँ, मैंने पूरा उस क्षेत्र में देखा है, जो भी आपदा आई है, जहाँ नुकसान हुआ है, पूरी तरह से भूस्खलन बड़े पैमाने पर हुआ है, स्कूल का नुकसान हुआ है, जमीनों का नुकसान हुआ है, पुलों का, सड़कों का, पूरी तरह से काफ़ी बड़ी आपदा आई है। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी फिर से जनजीवन सामान्य हो। हमारे साथ